हेलो स्टूडेंट, मैं अनुराधा अग्रवाल फ्रॉम निर्मल शारदे क्लासेस। स्टूडेंट, आज मैं आपको क्वार्टरली एग्जामिनेशन 2025-26 सब्जेक्ट इंग्लिश है ना, क्लास थर्ड का पेपर करवाने जा रही हूँ, जो कि मैक्सिमम मार्क्स 30 का है और टाइम 2 घंटे है। इस पेपर में बच्चों कैसे करना है, देखो थोड़ा सा ब्लर आपको लग सकता है, थोड़ा सा आपको ऐसा लग सकता है, पर अगर मैं बोल रही हूँ ना, अगर आपने ध्यान से सुना ना तो आप अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, तो देखो विच वर्ड राइम्स विद स्काई। स्काई से मिलता जुलता शब्द कौन सा है? तो देखो स्काई से मिलता जुलता शब्द फ्लाई है, ना कि ग्राउंड, सेड और ट्री है। विच बॉडी पार्ट डू यू यूज़ टू नोड। आप नोड का मतलब था हमें सिर हिलाना, तो आप किस बॉडी पार्ट का यूज़ करेंगे सिर हिलाने में? तो सिर का यूज़ करेंगे, तो आपका हेड ऑप्शन सही है। या आईज, फीट और हैंड नहीं होगा। ठीक है, फिर यहाँ देखो व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ हैप्पी। हैप्पी मतलब क्या होता है? खुश होना। तो इसका अपोजिट यानी विलोम शब्द क्या होगा? तो जॉयफुल, एंग्री, सैड या एक्साइटेड। एक्साइटेड खुश होना, एंग्री गुस्सा होना, जॉयफुल मतलब आनंदित होना। तो खुश होना यानी उदास होना, अपोजिट। ठीक है, तो आप ये क्रोधित भी लिख सकते थे, पर सैड ज़्यादा अच्छा, तो आपको सैड ही भरना है ना। जैसा आपके टीचर्स फिर आपको पढ़ाते हैं वैसा लिख सकते हैं। मेरे लिए खुश होना यानी उदास होना, अपोजिट के रूप में। ठीक है, फाइंड द ओड वन आउट का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इनसे मिलता है, मैचिंग ही नहीं है कहीं से कहीं तक भी। तो देखो लाइब्रेरी है, क्लासरूम है, प्रेयर है, तो सब स्कूल में होता है ना, पर फॉरेस्ट स्कूल में थोड़ी ना होता है। तो आपका ऑप्शन डी सही है और आपको डी भरना था, है ना। फिर इसके बाद क्लेप, स्टैम्प, जंप एंड बर्ड। तो ताली बजाना, स्टैम्प पैर को ज़ोर से पटकना, जंप मतलब उछलना, पर बर्ड पक्षी तो बिल्कुल अलग है ना। तो ये सब तो हमारे शरीर की एक्टिविटीज़ है, बट ये बर्ड बिल्कुल अलग है, तो आपका डी ऑप्शन सही था। ठीक है, फिर इसके बाद में आपको यहाँ करना था बेटा, फिल इन द ब्लैंक्स में करना था। द बाइसिकल इज़, द ट्रक इज़। अब बिग और स्मॉल में से बढ़ना है, तो आपको देखना है कि बाइसिकल स्मॉल होती है या बिग होती है। तो आप कहेंगे स्मॉल होती है, तो स्मॉल लिख दो इस खाली में। फिर ट्रक कैसा होता है? बड़ा होता है, बिग होता है, तो आप बिग लिख दीजिए और आपका ऑप्शन सही है। अब इसे आप या तो पूरी लाइन इस तरह से लिख दीजिए, या फिर आंसर नंबर 5A लगाकर स्मॉल या बिग आप लिख कर भी दे सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे टीचर ये कहते हैं ना बस आंसर लिख दो, तो आपको ऐसे लिखना है। जैसे आंसर नंबर 4 है, तो 4 का आंसर नंबर 4 का फर्स्ट का डी, 4 का सेकंड में क्या होगा? डी, इस तरह से। फिर यहाँ से देखिए, द मोटरसाइकिल इज़ ट्रांसपोर्ट, द बोट इज़ ट्रांसपोर्ट। तो लैंड और वाटर ये दोनों एक ही थे ब्लैंक, है ना, और उसमें से लैंड या वाटर में से आपको भरना था। ठीक है, और यहाँ पीछे कोई ब्लैंक नहीं था। तो मोटरसाइकिल तो लैंड पे चलती, तो आपको लैंड ट्रांसपोर्ट करना था या लैंड भरना था। द बोट इज़, बोट कैसी है? वाटर ट्रांसपोर्ट है, पानी में चलती है। ठीक है, तो ये वो वाटर ट्रांसपोर्ट है। दिस लाडू इज़ वेरी, लड्डू कैसा होता है? एंग्री होता है, डिलीशियस। तो आप कहेंगे डिलीशियस होता है मैम, स्वादिष्ट होता है, तो डिलीशियस लिख दीजिए। स्पेलिंग वही लिखना है जो यहाँ पर भरी हुई है। बच्चे अपने हिसाब से कर देते हैं और गलत कर देते हैं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को। ठीक है, द लाइब्रेरी इज़ एंग्री या क्वाइट। क्वाइट मतलब होता है शांत जगह, शांति होना, और एंग्री मतलब गुस्सा होना। तो लाइब्रेरी में तो शांति होती है, तो द लाइब्रेरी इज़ क्वाइट, वो लाइब्रेरी बहुत शांति की है, वहाँ पर शोर शराबा नहीं है। अब देखो स्टूडेंट, आई लाइक वाटर इन समर सीजन। समर सीजन में मुझे पानी पसंद है, कैसा? टोल या कोल्ड? तो पानी तो ठंडा होता है, तो ठंडा लिख दो। समर सीजन में ठंडा ठंडा पानी तो अच्छा लगता है ना हमको, तो कोल्ड लिख दीजिए। ठीक है, देयर वॉज अ ट्री इन द पार्क। पार्क में पेड़ है, कैसा? ठंडा पेड़ है या टोल पेड़ है? कोल्ड या टोल? तो आप कहेंगे टोल, लंबा पेड़ था, तो लंबा लिखो। टोल पेड़ के लिए तो लंबा ये यूज़ होगा ना, एडजेक्टिव ही है। विच राइट द प्लूरल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तो आपको प्लूरल बनाना है, मतलब की मतलब चाबी, एक चाबी तो अनेक चाबियाँ बनाना है। तो की का कीज सिर्फ एस जोड़ देना है, स्पेलिंग वही लिखना है। स्कूल में भी आपको स्कूल्स एस जोड़ देना है। मैंगो में ई एस मैंगोस कर देना है, एप्पल में एप्पल्स कर देना है। ठीक है, फिर टिक द करेक्ट आर्टिकल लिखना। आई सा, ए और एन में से आपको भरना है, या ओब्लिक लगा हुआ है, थोड़ा मिसप्रिंट है, बहुत फॉन्ट साइज़ बहुत बारीक है, हम भी परेशान हैं, आप लोगों को भी दिक्कत हो रही होगी, पर मैं बोल रही हूँ ना, उससे आपको पता लग जाएगा। फिर मैंने लिखा हुआ भी है इन द स्काई। तो आई सा, मैंने देखा एरोप्लेन, तो एरोप्लेन में ए एन आर्टिकल आएगा ना, एन आर्टिकल, तो इस तरह से लिखना है, आई सा एन एरोप्लेन इन द स्काई। या फिर आपको ऐसे लिखकर ए एन पर टिक लगा देना है, आपके पास दो ऑप्शन थे।
ठीक है। रोहित ब्रिंग्स अ या एन अम्ब्रेला, तो आप कहेंगे एन अम्ब्रेला होता है, अ अम्ब्रेला नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड है। एरोप्लेन में ए का साउंड है ना, और अम्ब्रेला में ए का साउंड है। तो ए ई आई ओ यू का जहाँ साउंड होता है वहाँ पर ए एन एन आर्टिकल का यूज़ हम करते हैं। फिर आगे देखो बच्चों, यहाँ पर वाट हैपन इफ़ द इंजन डज नॉट मूव, क्या होगा यदि इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो व्हीकल डज नॉट मूव, ये तो आंसर है। तो आंसर लिख के लिखोगे द व्हीकल डज नॉट मूव। फिर हाउ इज़ द सिटी, सिटी कैसा था, तो आंसर नंबर 9 डालकर आप लिखोगे द सिटी इज़ वेरी लार्ज, शहर तो बहुत बड़ा था। फिर यहाँ देखो राइट द वन वर्ड लिखना है। पीरियड ऑफ 365 डेज, 365 दिनों का समूह क्या कहलाता है? अवधि ईयर्स कहलाता है, ईयर वर्ष। अ पीरियड ऑफ 7 डेज, 7 दिनों का जो अवधि होती है वो क्या कहलाती है? वीक, WEEK, वीक। इसी तरह फादर एंड मदर में को हम क्या कहते हैं? पेरेंट्स कहते हैं। वाइफ ऑफ किंग क्या होती है? क्वीन कहलाती है। फिर यहाँ पर देखो बेटा, राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग्स। टोल, टोल मतलब लंबा, तो शॉर्ट मतलब छोटा या नाटा, है ना। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर होता है, तो अपोजिट में अगली कुरूप लिखना है आपको। डे, डे मीन्स दिन, तो नाइट मतलब रात, और ब्लैक, ब्लैक मतलब काला, तो वाइट मतलब सफ़ेद। तो इस तरह से आपने कंप्लीट पेपर सोल्व कर लिया है बेटा। अब आप सब लोगों की जिम्मेदारी है कि आप इस पेपर को बार बार सोल्व करें, और इसी तरह से अपनी बुक में और भी जो क्वेश्चंस हैं उनकी इसी तरह से खुद से पेपर बनाएं। आप अपनी मदर को कहें किस तरह का पेपर दें और हमें सोल्व करने के लिए दें, ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। तो आने वाली क्लासेस में आप बहुत, और आने वाले समय में आप बहुत अच्छा अपना परफॉर्मेंस दें और क्लास में आप फर्स्ट रैंक लेकर आए। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं यहाँ पर वीडियो एंड करती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।